बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th न्यू मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 ये आज हमने करनी है। पीछे वाली सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी थी। इनमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपके पास एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट वो कह रहा है कि इस जीरो का कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। क्या जीरो एक कम्प्लेक्स अदद है? इसकी वजाहत करें। तो जो भी हकीकी अदद होता है ना, जो भी हकीकी अदद वो एक कम्प्लेक्स अदद बन सकता है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स अदद जो आपके पास होता है वो आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जीरो अगर कम्प्लेक्स अदद के तौर पर इस्तेमाल होता है, हाँ जी होता है। ठीक है, तो जीरो का कम्प्लेक्स अदद कैसे बनेगा? जीरो प्लस जीरो आयोटा। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है कि जीरो प्लस जीरो आयोटा। उसने पूछा था कि जीरो एक कम्प्लेक्स अदद है, हमने कहना यस जीरो एक कम्प्लेक्स अदद है। और कैसे एक्सप्लेन करें कि आप लिखना है कि जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी कि ये इसका हकीकी हिस्सा वो भी जीरो और इसका इमेजिनरी हिस्सा वो भी जीरो। हाँ जी, पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स अदद बाय इट्स कंजुगेट। एक कम्प्लेक्स अदद और उसके कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा? तो एक कम्प्लेक्स अदद और उसके जो कंजुगेट को आपस में ज़रब किया जाता है ना, तो एक आपके पास गैर मनफी सही अदद आता है। यानी कि गैर मनफी का मतलब क्या है कि मनफी वाली रकम नहीं होगी, प्लस वाली रकम होगी। और सही अदद होता है, यानी कि आपको पता है जो भी कम्प्लेक्स अदद होते हैं ना, तो उसके दो हिस्से होते हैं, यानी कि a जमा b आयोटा। तो इसमें जो जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा वो आपका हकीकी हिस्सा है, यानी कि रियल पार्ट है। और जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो आपका कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जब एक कंजुगेट एक अदद और उसके ना कंजुगेट को आपस में ज़रब करेंगे तो आपके पास सही अदद आएगा जिसमें आयोटा नहीं आता। अब इसको हम देखते हैं वो कैसे आता है। जैसा कि एक सही अदद है, फॉर एग्जांपल z बराबर है a जमा b आयोटा, और z का कंजुगेट क्या आएगा? कंजुगेट में आपने पढ़ा था आयोटा वाली सिर्फ रकम की अलामत चेंज होगी, तो वो क्या आ जाएगा? a माइनस b आयोटा। और जब a जमा b आयोटा और a माइनस b आयोटा को आपस में ज़रब करेंगे तो आपका सिर्फ सही हिस्सा रह जाएगा, रियल पार्ट रह जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है खत्म हो जाएगा। वो कैसे? इसको अब देखते हैं। अब ये z आपके पास ये कम्प्लेक्स अदद है और ये इसका क्या है? कंजुगेट है। तो इनको हम ज़रब करते हैं। हाँ जी, जब हम एक कम्प्लेक्स अदद यानी कि a माइनस b आयोटा और उसके कंजुगेट यानी a प्लस b आयोटा इनको ज़रब करवाएंगे तो ये क्या आएगा? ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a रकम है a का स्क्वायर माइनस b रकम है b आयोटा, इसका भी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर, तो इसका b का स्क्वायर क्या आ जाएगा? b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। तो जब इसको फर्दर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस a। तो ये बाकी रह जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से इस ये जो आंसर आपका आया, इस आंसर में आयोटा वाली रकम नहीं है, तो मतलब ये कौन सा आपका पार्ट हो गया? रियल पार्ट हो गया। और ये प्लस का जवाब आया क्योंकि शुरू में कोई अलामत नहीं हो तो वो कौन सी होती है? प्लस होती है। तो ये प्लस का आंसर आया, तो इसका मतलब क्या आया कि ये आपका मुस्बत एक जवाब आया, कौन सा? हकीकी अदद आया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ये 3 है। तो वो कहता है कि स्टेट द कंडीशन, वो शर्त बताएं फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर, जब दो कम्प्लेक्स अदद को टू बी इक्वल, जब उनको इक्वल किया जाता है या वो इक्वल होते हैं तो क्या होता है? जब वो कहता है कि दो कम्प्लेक्स अदद को अगर इक्वल किया जाए तो वो क्या होगा? यानी कि एक कम्प्लेक्स अदद फॉर एग्जांपल है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और अगर इसको बराबर करें दूसरे किसी कम्प्लेक्स अदद से यानी कि c प्लस d आयोटा तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि जब दो कम्प्लेक्स अदद आपस में बराबर होते हैं तो जो हकीकी हिस्सा होता है, हकीकी हिस्सा वो जिसमें आयोटा नहीं आता, तो वो दूसरे के हकीकी हिस्सा के बराबर होता है। यानी कि a बराबर किसके आ जाएगा? c के, और जो b है ये बराबर किसके आ जाएगा? d के। आयोटा आयोटा के बराबर होता है लेकिन वो लिखना नहीं होता, सिर्फ इसके हिस्से लिखने होते हैं। तो आपने सिर्फ क्या कहना है, जब दो कम्प्लेक्स अदद आपस में बराबर होते हैं तो आपका हकीकी हिस्से के बराबर, यानी कि जैसे कि मिसाल में a बराबर c के हो गया, और जो इमेजिनरी हिस्सा b है ये किसके बराबर हो जाएगा? d के बराबर हो जाएगा।